जब भी मैं इतिहास के पन्ने पलटता हूं, सबसे खूनी, सबसे क्रूर और सबसे नीच चेहरा हम इंसानों का पाता हूं। आज मैं न सिर्फ ब्राह्मणवाद बल्कि मनुष्य का वो चेहरा तुम्हें दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद तुम मनुष्य होने पर शर्मिंदा हो जाओगे। अपास्तंभ ग्रह सूत्र। लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय शाखा अपास्तंभ ग्रह सूत्र में लिखा है, अतिथि आगमनस्य श्राद्ध विवाह काले गोवधः। अर्थात अतिथि आगमन, श्राद्ध या विवाह जैसे अवसरों पर गाय की हत्या करनी चाहिए। वशिष्ठ धर्म सूत्र। श्राद्ध पूजने मांसं यदि ब्राह्मण न खादति तरहि सह नरकं याति। यदि ब्राह्मण श्राद्ध या पूजा के अवसर पर पेश किया मांस नहीं खाता तो वो नरक जाता है। इतनी महान सोच रखने वाले हमारे धर्म गुरुओं के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक गाय इनकी माता हो गई और मांस खाना पाप हो गया। चलिए मैं बताता हूं तुम कितने दोगले हो। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध और महावीर के समय अहिंसा को बहुत बढ़ावा मिला। लोग तेजी से ब्राह्मणवाद, कर्मकांड और हिंसा से दूर होने लगे। बौद्ध धर्म का बढ़ता वर्चस्व हिंदू धर्म के लिए चुनौती बन गया था। लोगों का मोह भंग होने लगा था पाखंडवाद से। तब इन्होंने एक योजना के तहत गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और गाय को मां का दर्जा दिया। लेकिन उसके बाद जो गाय के साथ हुआ वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। हमने गाय को मां का दर्जा देके उसके खुद के बच्चों का निवाला छीन लिया। जरा सोचो उस मां पे क्या गुजरती होगी जब उसका 3 दिन का बछड़ा दूध के लिए तड़प तड़प के मर जाता है और उसी की आंखों के सामने हमारे बच्चे उसका दूध पी के नाच रहे होते हैं। कई तो नीचता की हद पार कर जाते हैं। उसी मरे हुए बछड़े की खाल उतरवा के उसमें घास फूस भर देते हैं ताकि उसकी मां भ्रम में रहे, उसका दूध कम ना हो जाए। और इससे भी जब मन नहीं भरता तो हम उसी बेबस मां को ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं ताकि दिन में 2 की बजाय 4 बार उसका दूध खींचा जा सके। इससे उसकी नसें अत्यधिक सिकुड़न से फटने लगती है। असहनीय दर्द और अत्यधिक दोहन से उसका शरीर 4 से 5 सालों में ही खराब हो जाता है और फिर दर्दनाक मौत। मैं तुमसे पूछता हूं, कौन सा धर्म तुम्हें यह सिखाता है कि अपनी मां का शोषण करके बुढ़ापे में उसे मरने के लिए छोड़ दो? अरे ओछी मानसिकता के कीड़ों, तुमने गौशाला गाय के लिए बनाई और चारा खुद ही खा गए। थोड़ा बहुत गाय के लिए भी छोड़ देते। तुम धोखे में हो। तुमने गाय के लिए गौशाला नहीं, जेल बनाई है जिसमें वो भूखे प्यासे मर रही है। मैंने सुना है आजकल कुछ लोग गौ रक्षक बनके चंद पैसों के लिए अपने अपने एरिया में गौ तस्करों की मदद कर रहे हैं। इन्हीं गौ रक्षकों के संरक्षण में हजारों गायें रोज कसाई खानों तक ले जाई जा रही हैं। और कितना नीचे गिरोगे रे तुम? अभी भी मन नहीं भर रहा तो गोबर खा लो, शायद फिर तुम्हारा पेट भर जाए। अगर आप आचार्य जी से सहमत हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।